हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास से आपकी क्लास 1 है। तो बड़े ही ध्यान से ये सबको नोट करते चलिएगा। ये आपकी सभी एग्जाम में, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है, आपके शिक्षक भर्ती हो गया, CGPSC, CG व्यापम, सभी में आपकी मदद करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा आप लोग कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में अंतर क्या है, समझते चलेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल आपका एक ऐसा काल था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम चले आद्य ऐतिहासिक काल में, तो हमको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और आपका हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन जो आपके लिखित साक्ष्य है उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक युग में आपको यात्रा वृतांत मिलेंगे, ऐसे सभी साक्ष्य मिलेंगे जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को तो 4 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। मतलब आप समझिए कि प्रागैतिहासिक काल में मुख्यतः हम क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो उसको वापस से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि प्रागैतिहासिक का महत्व है इतिहास से पहले का समय। इस समय का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे स्पेसिफिक, तो वो बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल वह समय जिसके बारे में हमें पुरातात्विक साधन जैसे कि औजार, गुफा चित्र आदि से हमको साक्ष्य मिलता है। और प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पत्थर का युग भी कहते हैं। अगर देखें हम पूरा पाषाण काल, इसे मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण काल में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, धनपुर और अर्जुनी टेरम और चितवा डोंगरी। देखिए, अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं पूरा पाषाण कालीन स्थल सिंघनपुर की, तो देखिए आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ये आपका सिंघनपुर है। ये आपका रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है 1910 में एंडरसन ने, ठीक है। और इसका जब खोज हो जाती है तो खोज के बाद ऑब्वियस सी बात है होगा प्रकाशन, तो प्रकाशन होगा 1918 में। पर फिर जब प्रकाशित हो गया तो फिर इसका विस्तृत अध्ययन कब होता है, 1923-27 में अमरनाथ दत्त द्वारा, ठीक है। जानकारी का कथन पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे, इतिहासकार दादा एनगोस और एच.डी. गार्डन द्वारा किया गया था। अब इसकी स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो यह गुफा जो है चवर ढल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। अब आप लोग सोचेंगे कि गिरिपाद क्या होता है, तो जो पहाड़ी होती है उस पहाड़ का जो निचली सतह होता है उसको कहते हैं हम लोग गिरिपाद, ठीक है। तो यहाँ पे पाए गए अधिकांश तैलचित्र कैसे रंग के हैं, गेरुआ रंग के हैं, ठीक है। क्या रंग के हैं, गेरुआ रंग के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे अगर हम लोग पूरा पाषाण काल का अगर हम देखें, चर्चा करें सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है। यहाँ जो तैलचित्र मिले हैं वो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सादृश्य दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, छत्तीसगढ़ की प्राचीन गुफा, ठीक है, इसे ही कहा गया है। यहाँ पर आपको पत्थर के हस्तचलित कुदाल भी मिलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के चित्र हैं, पत्थर के हस्तचलित कुदाल हैं, पूर्व पाषाण काल के औजार हैं। देखिए इस तरह गुफा में आपको तैलचित्र दिखाई देते हैं। चलिए अगर देखते हैं आगे। अब आपका आता है प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल। इसमें आप पढ़ेंगे कबरा पहाड़ जो कि कहाँ पे है, आपका रायगढ़ में है। ये रायगढ़ में स्थित है। इसकी शोधकर्ता भी अमरनाथ दत्त हैं और यहाँ पाए जाने वाले तैलचित्र लाल रंग के हैं। यहाँ के तैलचित्रों में आपको छिपकली मिलेगी, घड़ियाल मिलेगा, कुल्हाड़ी, सांबर, सब चित्र मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी मिलेंगे। देखिए जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, ये इमेज आपकी कबरा पहाड़ की है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे तैलचित्र मिले हैं आपको, तैलचित्रों की बात करें तो इस प्रकार देखिए छिपकली का चित्र आपको दिख रहा है, ये छिपकली का चित्र है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है जहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो ये आपका धनपुर है, धनपुर जो कि आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। विशेष क्या है इसमें कि मानव आकृति का चित्रण प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का चित्रण है मानव आकृति का।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रागैतिहासिक काल का नवपाषाण काल, जिसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? चितवा डोंगरी से मिले। ये कहाँ पे है? बालोद में है। विकास खंड डोंडी लोहारा और ग्राम इसका क्या है? सहगांव है। कौन खोज किया इसकी? तो इसकी खोज की है भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र। यहाँ की 3 गुफाओं में 27 शैलचित्र मिले हैं, जो कि ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य दिखते हैं। ठीक है ना, मतलब ड्रैगन जैसे थे उसी आकृति के हैं। देखिए आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार के ड्रैगन होता है भाई, ड्रैगन तो सभी लोग देखे ही हुए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है भाई? चितवा डोंगरी से मिलता है। अब आता है आपका प्रागैतिहासिक काल नवपाषाण काल अर्जुनी। ठीक है, देखो ये कहाँ पे है? बालोद में है। यहाँ हथौड़े के समान चित्रित शिलाशय प्राप्त हुआ है। ठीक है, अर्जुनी में। और यहाँ हथौड़े के समान चित्रित शिलाशय भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम नवपाषाण काल की चर्चा करें तो नवपाषाण काल क्या है आपका? एक स्थल है आपका बौंटीला, जो कि राजनांदगांव में है। और ये उत्तर पाषाण कालीन पत्थर की कराघातक हथौड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का। मुझे जहां तक लगता है आपको चीजें बहुत से समझ आई होंगी। फिर भी किसी का भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। मैं टारगेट कर रही हूँ कि आपका सीजी हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका कल्चर वाला पोर्शन इसी तरह क्लास वाइज कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़िए रहे। धन्यवाद।